नमस्ते। इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करेंगे, गरुड़ पुराण की कर्म सूची। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राचीन मनोविज्ञान है जो हमारी रोजमर्रा की आदतों को सीधे हमारे पुनर्जन्म से जोड़ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी सड़क किनारे बैठे किसी बेसहारा कुत्ते या भारी बोझ ढोते किसी बैल की आंखों में देखने का मौका मिला है? उन आंखों में एक अजीब सी बेबसी नजर आती है, और ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि क्या उस खाल के अंदर कोई ऐसा जीव है जो कभी हमारी ही तरह इंसान रहा हो? क्या उस बेजुबान प्राणी के अंदर कोई भूली बिसरी इंसानी कहानी छिपी है? यहीं से शुरू होता है गरुड़ पुराण का कर्म सिद्धांत। देखिए, आधुनिक विज्ञान तो हमें इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास के बारे में बताता है, लेकिन ये प्राचीन ग्रंथ एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है, आध्यात्मिक पतन की या डिवोल्यूशन की। मतलब हमारी आदतें हमें वापस उसी जानवर के स्तर पर खींच सकती हैं जहां से हम कभी आगे बढ़े थे। इसमें 84 लाख योनियों का जिक्र आता है, और मजेदार बात यह है कि ये महज अलग अलग प्रजातियां या जीव जंतु नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रूपक है। इसे ऐसे समझिए जैसे अलग अलग जुर्म के लिए जेल में अलग अलग बैरक होते हैं। हर एक भौतिक शरीर दरअसल एक खास कोठरी है, जिसे किसी आत्मा की पुरानी आदतों और कर्मों के हिसाब से बिल्कुल कस्टमाइज करके बनाया गया है। आदतें तय करती हैं अगला शरीर। अब सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? किसी आत्मा को उसका नया शरीर आखिर मिलता कैसे है? इसका सीधा कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की आदतों से है। हम जीवन भर जो आदतें पालते हैं ना, वही हमारे अगले स्वरूप का ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। इसी से जुड़ा है एक बहुत ही सटीक प्राचीन नियम, अंत मतिसो गति। इसका सीधा सा मतलब है कि आखिरी वक्त में जो विचार, जो इच्छा मन पर सबसे ज्यादा हावी होती है, वही अगला शरीर तय करती है। और ये कोई ईश्वरीय सजा नहीं है। प्रकृति तो बस उन गहरी इच्छाओं को पूरा कर रही होती है जो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस में जीवन भर से बैठी हैं। जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, प्रकृति हमें बस वही दे देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, किसी का पूरा जीवन बस स्वाद, लजीज खाने और हर वक्त कुछ न कुछ चबाने के इर्द गिर्द बीता हो। ज्ञान या दूसरों की भलाई से उसे कोई खास मतलब नहीं, तो अंत समय में उसके मन में सिर्फ भूख रह जाती है। ऐसे में प्रकृति उसे एक ऐसा शरीर देती है जो इस मानसिकता के बिल्कुल फिट बैठे, जैसे एक सुअर का शरीर जो दिन भर गंदगी के बीच रहता है और जिसका काम सिर्फ खाना है। यह सजा नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदतों का ही फल है, पाप और उनके पशु रूप। तो चलिए, गरुड़ पुराण की उस गुप्त कर्म सूची के कुछ पन्ने पलटते हैं। जैसे जैसे हम इन आदतों और उनके नतीजों को देखेंगे, ये हम सभी के लिए एक गहरा आत्मनिरीक्षण करने का मौका होगा। ये देखना सच में हैरान करता है कि कैसे मनोविज्ञान सीधे भौतिक रूप में बदल जाता है। अगर हम एक चोर की मानसिकता की बात करें, वो हमेशा उजाले से बचता है, अंधेरे में छिपना चाहता है और दबे पांव दूसरों की चीजें चुराता है, तो प्रकृति उसे क्या शरीर देती है? एक चूहे का, जो हमेशा बिल में अंधेरे में रहता है, जरा सी आहट पर भाग जाता है और लगातार दूसरों का अन्न कुतरता रहता है ना? छिपने की इच्छा का बिल्कुल सटीक भौतिक रूप। इसी तरह जो लोग अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, बेवजह दूसरों पर चिल्लाते हैं या हर वक्त गपशप और निंदा करते रहते हैं, उनका अगला रूप कुत्ते का बताया गया है। एक कुत्ता बिना कारण भौंकता है। वो कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ ऐसा शोर निकलता है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, और लोग अक्सर उसे दुत्कार कर भगा देते हैं। ये बिल्कुल उसी इंसान की स्थिति है जिसने शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों पर भौंकने के लिए किया। जो हमेशा झूठ बोलते हैं और सच को नकारते हैं, उन्हें उल्लू के जीवन से जोड़ा गया है। उल्लू दिन का उजाला, जो कि सच का प्रतीक है, देख ही नहीं सकता। वो केवल अंधेरे यानी झूठ में जी सकता है। जिसने जीवन भर सच्चाई के प्रकाश को नकारा, प्रकृति उसे हमेशा के लिए अंधेरे तक ही सीमित कर देती है। दोस्ती में धोखा देना एक बहुत बड़ा विश्वासघात माना गया है। जिसने इस रिश्ते का भार नहीं उठाया, उसे गधे का जीवन मिलता है। यह प्रकृति का एक बहुत गहरा व्यंग्य है। जो व्यक्ति भरोसे की जिम्मेदारी उठाने में नाकाम रहा, उसे अब बिना किसी सम्मान के ईंट और पत्थरों का भारी बोझ ढोना पड़ता है। ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जो लोग मन में मैल रखते हैं और मौका मिलते ही पीठ पीछे वार करते हैं, उनका ये अंदरूनी जहर बाहर आकर भौतिक रूप में सांप का जहर बन जाता है। सांप का जीवन बहुत अकेला और डर से भरा होता है, जिसे देखते ही हर कोई मारना चाहता है।
ये उसी व्यक्ति की नियति है जो अंदर से पूरी तरह विषैला हो चुका था। और प्रकृति अहंकार को कैसे तोड़ती है, ये देखना भी बहुत दिलचस्प है। बहुत ज्यादा घमंड करने वाले को कौवे का शरीर मिलता है। इसमें एक गजब की विडंबना है। कौवा आसमान में उड़ता तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उसकी नजर हमेशा नीचे पड़ी सड़ी गली गंदगी पर होती है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, और प्रकृति ये सिखाती है कि चाहे कितना भी ऊपर उड़ लो, असलियत यही है। जानबूझकर किसी का कर्ज ना चुकाना भी एक बहुत बड़ा कर्म बंधन है। ये इतना मजबूत है कि आत्मा को उसी लेनदार के घर में घोड़ा या बैल बनकर जन्म लेना पड़ता है, और फिर तब तक पसीना बहाना पड़ता है जब तक कि कर्ज का एक एक पैसा मेहनत से न चुका दिया जाए। मतलब कर्मों का खाता तो हर हाल में बराबर करना ही पड़ता है। इसी तरह जो ज्ञान और समझदारी का अपमान करते हैं, उनका नतीजा भी बहुत साफ है। जिसने विवेक और बुद्धि की कद्र नहीं की, प्रकृति उससे वो बुद्धि पूरी तरह छीन लेती है। उसे एक बैल का जीवन मिलता है जिसके पास बेतहाशा शारीरिक ताकत तो है, लेकिन कोई बुद्धि नहीं। उसे जीवन भर बस दूसरों के इशारों पर चलना पड़ता है। अब ये सब सुनकर शायद मन में थोड़ी घबराहट हो रही हो, लेकिन यहाँ एक गहरी सांस लेते हैं। इस प्राचीन ग्रंथ का मकसद सिर्फ डराना बिल्कुल नहीं है। ये सूची कोई डरावनी हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक डायग्नोसिस है। ये हमारे भीतर की कमियों को पहचानने का एक तरीका है, ताकि समय रहते इस बीमारी का सही इलाज किया जा सके। कर्म सुधारने के अचूक उपाय। तो जब बीमारी पकड़ में आ गई है, तो चलिए इसके इलाज की भी बात कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिनसे हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से 3 कदम बताए गए हैं। पहला है अपनी गलतियों को मानना और दिल से सच्चा पश्चाताप करना, क्योंकि सच्चे पश्चाताप के आंसू बुरे कर्मों के बीज को राख कर सकते हैं। दूसरा है दान और निस्वार्थ सेवा, क्योंकि बुरे कर्मों को केवल अच्छे कर्मों से ही काटा जा सकता है। और तीसरा है ईश्वर के नाम का लगातार जप करना। ग्रंथ में अजामिल नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो ये साबित करती है कि नाम जप में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। ये बड़े से बड़े पाप को भी मिटा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त है। ये तभी काम करता है जब इसे जीवन भर अपनी आदत बनाया जाए, क्योंकि अंत समय में वही शब्द मुंह से निकलता है जो जीवन भर हमारी सांसों में बसा हो। मानव जीवन एक दुर्लभ अवसर। इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और दार्शनिक पहलू यही है कि मानव जीवन और मानव चेतना असल में कितनी दुर्लभ और कितनी कीमती चीज हैं। जानवरों का जीवन पूरी तरह से उनकी प्राकृतिक वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट से बंधा होता है। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन इंसान होना एक ब्रह्मांडीय लॉटरी जीतने जैसा है। हमारे पास बुद्धि है और अपने रास्ते चुनने की आज़ादी है। मानव शरीर एक ऐसे चौराहे की तरह है जहां खड़े होकर हम ये तय कर सकते हैं कि हमें वापस उसी पतन की ओर जाना है या फिर विकास और मोक्ष का रास्ता चुनना है। पौराणिक कथाओं में चित्रगुप्त की अवधारणा बहुत ही दिलचस्प है। उन्हें कर्मों का हिसाब रखने वाला माना जाता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये हमारे अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत ही सुंदर रूपक है। हमारा अवचेतन मन ही वो चित्रगुप्त है जो बिना थके चुपचाप हमारी हर एक हरकत, हर एक विचार और हमारी हर छोटी बड़ी आदत का पूरा रिकॉर्ड रख रहा है। और इसी विचार के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। जरा सोचिए, अगर जीवन का अंत आज ही हो जाए तो जो आदतें आज हमारे साथ हैं वो हमारे लिए कौन सा नया शरीर तय करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों को सुधारने की प्रेरणा देता है। इस खास विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।